सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं हमारी संस्कृति से महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा वर्णित है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार एक शिकारी ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करके अंत में शिव पद को प्राप्त किया। नैमिषारण्य में महात्मा सूत जी ने ऋषियों को यह कथा सुनाई। बहुत समय पहले गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी घने जंगल में रहता था। वह बलवान था परंतु क्रूर स्वभाव का था और उसमें दया नहीं थी। वह जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाता था और उसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। एक दिन कई दिनों तक शिकार न मिलने के कारण वह और उसका परिवार भूख से परेशान थे। संयोग से वह दिन शिवरात्रि का था। भोजन की तलाश में वह जंगल में भटकता रहा लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार उसने और उसके परिवार ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। खाली हाथ घर न लौटने के लिए वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। पेड़ पर बैठे बैठे उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और पानी नीचे गिरा जो पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर चढ़ गया। इस तरह अनजाने में उसकी पूजा हो गई। रात के पहले प्रहर में एक हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष ताना, तभी उसके हाथ से फिर बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर गया। उससे उसके कुछ पाप नष्ट हो गए। हिरणी ने प्रार्थना की कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वह उन्हें सुरक्षित कर वापस आ जाएगी। उसकी बात सुनकर और भगवान शिव की कृपा से प्रभावित होकर शिकारी ने उसे जाने दिया। दूसरे प्रहर में उस हिरणी की बहन आई। शिकारी ने फिर निशाना साधा लेकिन फिर बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर गया। उसके और पाप समाप्त हो गए। उसने भी अपने बच्चों को सौंपकर लौटने की अनुमति मांगी और भगवान विष्णु की शपथ ली कि वह वापस आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद एक हिरण आया जो उन दोनों हिरणियों का पति था। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने का प्रयास किया, फिर बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया। हिरण ने भी अपने परिवार से मिलने के लिए समय मांगा और शिकारी ने उसे भी अनुमति दे दी। कुछ समय बाद पूरा हिरण परिवार अपने वचन के अनुसार लौट आया। उनकी सच्चाई और त्याग देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने अपने क्रूर जीवन पर पछतावा किया और उन्हें मारने का विचार छोड़ दिया। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसकी अनजानी लेकिन सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे निषादराज, मैं तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी ने विनम्रता से कहा, आपके दर्शन से ही मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान शिव ने उसे गुह नाम दिया और आशीर्वाद दिया, तुम श्रृंगवेरपुर में निवास करोगे और दिव्य सुख भोगोगे। एक दिन श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम उनके प्रिय मित्र बनोगे। अंत में तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। उसी समय हिरण परिवार को भी दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे शिवलोक को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, श्री राम भगवान की जय। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप अपनी इस कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को जय श्री हरि, राधे राधे।